Hello bachcho, let's see this question. Ice peas are floating in a beaker A containing water and also in a beaker B containing miscible liquid of specific gravity 1.2. When ice melts, the level of option A water increases in A, option B water decreases in A, option C liquid in B decreases, option D liquid in B increases, option E water in A and liquid in B remains unaltered. ठीक है, सबसे पहले हम छोटे छोटे से यहाँ पे दो बीकर्स बना लेते हैं। एक हमारा ये हो गया, देन एक हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमने ले लिया है बीकर ए और दूसरा हमारा हो जाएगा बीकर बी। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है, देखो जो हमारे पास जो पीस है आइस का वो क्या हो रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, दोनों में आइस ही है और यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है लिक्विड, मिसिबल लिक्विड। ठीक है, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, बीकर ए की, बीकर ए की बात करती हूँ, तो हम क्या लगाते हैं, हम लेते हैं वेट ऑफ आइस इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यही लगाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे रो आइस, रो वी जी लगाएंगे वी आई और रो डब्ल्यू जी वी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि जो क्या आ जाएगा हमारा, जो वी डब्ल्यू है अगर मैं निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाटर के बारे में बोला है ना, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से वी डब्ल्यू निकालने की, तो क्या आता है, देखो यहाँ आएगा वी डब्ल्यू इक्वल्स टू रो आई वी आई, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। अब एक और बात देखो कि जो रो आई और रो डब्ल्यू होता है ना, मतलब जो आइस और वाटर होते हैं वो तो सेम प्रॉपर्टी होती है, तो जो इनकी जो हमारे पास डेंसिटीज आएगी, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, अगर ऐसे करके लिखती हूँ कि जो रो आई अपॉन रो डब्ल्यू आएगा उनकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो इसको हम साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं कि वी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई। इसका मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं होगा इसके वाटर लेवल में, क्योंकि वॉल्यूम जो वाटर की है वो की वही हमारे पास आइस की भी रहने वाली है। तो ए वाले ब्लॉक पे तो कोई डिफरेंस नहीं आया। अब बी पे चलते हैं, बी पे वही होता है वेट ऑफ आइस। यहाँ से अगर मैं बी के लिए देखती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वही वेट ऑफ आइस इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वाटर की जगह अब आएगा लिक्विड डिस्प्लेस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रो आई जी वी आई इक्वल्स टू, आप बस लिक्विड लगाएंगे तो यहाँ रो एल जी वी एल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ इसको हम सेपरेट कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, वी एल की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा वो क्या आ जाएगी, रो आई वी आई अपॉन रो एल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मास जो है आइस का वो क्या है, मास जो है ना आइस का वो है कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ही आइस को हम मेल्ट करेंगे ना, तो जैसे ही हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो ये रिलेशन आएगा रो आई वी आई इक्वल्स टू रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, रो एल वी एल इक्वल्स टू रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू, ये वाटर के लिए, लिक्विड मतलब आइस के लिए, लिक्विड के लिए। तो वी डब्ल्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा, वी एल रो एल डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोला था हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दे रखी है 1.2। इसका मतलब कि जो रो एल अपॉन रो डब्ल्यू है वो हमें 1.22 दे रखा है। तो वी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.2 वी एल आ जानी चाहिए है, क्या आनी चाहिए, 1.2 वी एल आनी ही चाहिए है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 1.2 वी एल हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि जो वॉल्यूम है वाटर का वो मेल्टिंग के बाद में वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1.2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई कर रहा है ना वो ज्यादा, तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड होगा बी में वो क्या होने लग जाएगा, वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो लिक्विड इन बी इंक्रीजेस,
ऐसे लिखते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा देखो, ए के लिए तो गलत, ए के लिए ये भी गलत, लिक्विड डिक्रीज नहीं, लिक्विड इंक्रीज, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।